Hey guys, welcome to GST and Accounts Stars. This is Deepti Sharma, GST professional. I am currently doing my MCOM. आज हम जो सेशन शुरू करने वाले हैं वो क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा। MCQ सेशन है। कोशिश रहेगी कि आगे भी बहुत सारी वीडियोस बने जिससे कि जो 12th के बच्चों को MCQs में प्रॉब्लम आती है अकाउंट्स में, जिससे की वजह से मतलब बहुत इजी होता है 20 मार्क्स गेन करना विद MCQ, तो वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। अकाउंटेंसी के MCQ कर रहे हैं हम। आज हमने 3 चैप्टर को सिलेक्ट किया है, कंपनी, डिसोल्यूशन एंड रेशियोज। ओके, जैसे मैंने कहा ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ हैं। तो हम ने अभी शुरू किया है 100 क्वेश्चन की सीरीज़, जिससे आगे करके मतलब अभी 100 क्वेश्चन रखा है। देखते हैं किस तरीके से वीडियोस बढ़ती है। फिर हम इसको करने के बाद आगे इंक्रीज़ करेंगे अपना सीरीज़। ओके, तो ये 100 सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसके अंदर 3-4 पार्ट आएंगे जिसके अंदर आपके 100 फुल MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी का पहले कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फुल अमाउंट इज़ ड्यू ऑन एनी कॉल बट इट इज़ नॉट रिसीव्ड देन द शॉर्ट फॉल इज़ डेबिटेड टू। क्वेश्चन को हमेशा जब भी क्वेश्चन होता है तो उसको ध्यान से पढ़ते हैं। व्हेन फुल अमाउंट इज़ ड्यू ऑन कॉल, सारा अमाउंट कॉल पर ड्यू है बट इट इज़ नॉट रिसीव्ड, अगर नहीं रिसीव हुआ वो वाला अमाउंट तो हम किस नाम से उसे डेबिट करते हैं? सभी को पता है किस नाम से करते हैं हम डेबिट? कॉल्स इन एरियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। सभी को पता होगा डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? मतलब सब्सक्राइब जो हमने सब्सक्राइब करी हैं और जितनी हमने मांगी हैं, तो उनके बीच में वो जो नहीं मांगी तो वो क्या हो जाएगी? अनकॉल्ड कैपिटल। ओके, नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज़, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नन ऑफ दीज। अब आप सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन सबसे पहले पिक्चर में कब आता है? हमारी कंपनी की फ़र्स्ट एंट्री में, जब हम शेयर इशू करते हैं, क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो जब हम बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसमें हमारा हम जो शेयर्स दे रहे हैं, मीन्स हम शेयर्स के बदले मतलब एप्लीकेशन पे पैसे ले रहे हैं, तो वो जो शेयर दे रहे हैं वो किसी पर्सन को देंगे, किसी शेयर होल्डर को देंगे। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? पर्सनल। रियल तो बिल्कुल भी नहीं, नॉमिनल तो बिल्कुल ही। नॉमिनल के अंदर क्या, जो एक्सपेंस वगैरह होते हैं वो आते हैं, तो इसके अंदर ये तो आएगा नहीं, है ना? तो ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। अगर आपने ध्यान से पढ़े हैं तो ये MCQ टैकल करना बहुत कोई भी हार्ड काम नहीं है आपके लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम किस हेड के अंदर आता है? सिक्योरिटी प्रीमियम किस हेड के अंदर आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट देखिए, शेयर्स में बी इशूड, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोथ होता है या फिर कुछ भी होता है तो उसको थोड़ा धैर्य के साथ पढ़ते हैं। हमने पढ़ा शेयर्स में बी इशूड और हमें दिखा एट पार वैल्यू, हम टिक करके आ गए। भाई जल्दी किस बात की है, थोड़ा धीरज रखो। 1 नंबर है, आसानी से चला जाएगा अगर आप सिर्फ एक ही ऑप्शन पढ़ के करके आ जाएंगे। उसमें लिखा है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तो अब डिस्काउंट तो है नहीं, तो किस किस पे हो जाएगा? एट पार और एट प्रीमियम, तो आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। नेक्स्ट, इफ़ शेयर, हाँ जी, इफ़ शेयर ऑफ ₹10 on which 8 has been called up and 6 is paid is forfeited,
द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद, मतलब हम शेयर्स का पैसा 10 था, उसमें से हमने सिर्फ 8 ही मांगा है, सिर्फ 8 ही मांगा है। तो जब भी हम किसी के भी शेयर फोरफिट करेंगे तो जितना मांगा है उतने से तो डेबिट करेंगे। मांगा कितना है इस क्वेश्चन में? 8 मांगा है, तो डेबिट किससे हो जाएगा? ₹8 से, बिकॉज मांगा ही 8 है। और जब मांगा ही 8 है तो 10 से कैसे डेबिट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the loss on reissue of shares is less than the amount forfeited, the surplus or profit is transferred to. Loss on reissue of share is less than the amount forfeited, the surplus or profit is transferred to. कोई भी surplus होता है या फिर profit होता है, हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? कंपनी अकाउंट में, शेयर्स में हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं उसे? एंट्री क्या करते हैं? सबसे एंड वाली एंट्री याद करो, शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कोई भी प्रॉफिट होगा या सरप्लस होगा तो उसे हम कहाँ डालते हैं? कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो ध्यान दे के करना है। चलो 8th पे आते हैं। 8th पे क्या बोला है? जे लिमिटेड री इशू 2000 शेयर्स which were forfeited by crediting share forfeiture account 3000. These shares were reissued at ₹9. The amount transfer, मतलब हम कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करेंगे? तो ये बताओ, जब हमें फ़ायदा हुआ है मीन्स क्रेडिटेड कितना किया हमने शेयर फॉरफीचर में? ₹3000, है ना। हमने क्रेडिट कितना किया है फॉरफीचर में? ₹3000, है ना। और हमें बोला है कि रीइशू हम कितने पे कर रहे हैं? 9 पे। और शेयर कितने का था? शेयर कितने का था? शेयर था 10 का, है ना। तो हमें लॉस कितने का हो जाएगा? लॉस हमें ₹1 का लॉस हो जाएगा। और हमारे शेयर कितने थे? 2000 शेयर्स थे, है ना। तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा? 2000। और हमें फ़ायदा कितना हुआ था फॉरफीचर करते वक्त? 3000 का। तो 2000 का फ़ायदा और 3000 का फ़ायदा और 2000 का लॉस, तो हमारा ट्रांसफ़र कितना होगा कैपिटल रिजर्व में? 3000 माइनस 2000, तो क्या होगा आंसर? 1000, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं डिसोल्यूशन में। In the event of dissolution of partnership, the provision for doubtful debt is transferred to. Provision हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं? Doubtful debt। सीधा सीधा बात है, प्रोविज़न कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। और डेटर में भी सवाल नहीं पैदा होता, ठीक है। तो किस में आ जाएगा? रियलाइजेशन में। ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज़ ट्रांसफ़र टू। गुडविल अकाउंट कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? डिसोल्यूशन के वक्त। बताओ जल्दी से, कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस है वो, फिक्टिशियस एसेट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लाइक फेक एसेट्स, तो ये कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं ये? कैश अकाउंट में तो सवाल नहीं होता, लोन अकाउंट में भी सवाल नहीं होता, रियलाइजेशन में नहीं, आज तक तो हमने डाले नहीं है, तो रियलाइजेशन में भी नहीं आएंगे। बच्चा कौन? कैपिटल अकाउंट। कोई भी अगर जैसे कि मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ही है और 1 साल बाद फर्म बंद हो गई, तो वो एक्सपेंस कौन बियर करेगा? पार्टनर ही तो बियर करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, On taking responsibility of payment of realization expense by partner, the account credited will be. अगर कोई भी पेमेंट करी है रियलाइजेशन एक्सपेंस की पार्टनर ने, तो किसका अकाउंट क्रेडिट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, पार्टनर का कैपिटल या कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? जब पार्टनर पे कर रहा है तो अकाउंट भी किसका क्रेडिट होगा? पार्टनर का ही होगा ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, सच एक्सपेंस आर डेबिटेड बाय। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड कौन कर रहा है? फर्म।
किसके बिहाफ पे? पार्टनर के बिहाफ पे। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? पे कौन कर रहा है? फर्म। याद रखना, पे कर रहा है फर्म, और किसके बिहाफ पे? पार्टनर के बिहाफ पे, है ना। तो किसका अकाउंट डेबिट होगा? डेबिट, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहा है वो। पे करेगा तो टू तो हो जाएगा तुम्हारा, पे करेगा तो टू तो हो जाएगा बैंक। अब पे कौन कर रहा है भाई? रियलाइजेशन से तो जा नहीं रहा, पे कौन कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है ना। फर्म दे रही है इस वक्त उसके बिहाफ पे, लेकिन पे तो पार्टनर ही कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट रेशियोज़ पे आते हैं। रेशियो में सबसे इजी फॉर्मूला क्वेश्चन में ही है। बोला है कि फॉर्मूला बताओ टोटल एसेट टू डेट रेशियो का। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एसेट टू डेट रेशियो का टोटल एसेट टू लॉन्ग टर्म लोन। रेशियोज़ में क्या है, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आपका चैप्टर क्लियर है। अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है फिर तो भगवान ही मालिक है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन सेकेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ कंपनी? कौन सा रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए सबसे ज़्यादा काम में आता है? तो सीधा सीधा डेट इक्विटी रेशियोज में डेट ही क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है। तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए कौन सा रेशियो होता है? डेट इक्विटी रेशियो। थर्ड क्वेश्चन, टोटल एसेट गिवन है, टोटल लाइबिलिटीज़ गिवन है, करंट लाइबिलिटी गिवन है, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? डेट अपॉन में इक्विटी, है ना। तो डेट अपॉन इक्विटी होता है हमारे पास। डेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? डेट इज इक्वल्स टू, अगर हम टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी लेस कर देते हैं तो हमारी डेट आ जाती है। और इक्विटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी इज इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो हमारी क्या निकल जाएगा? इक्विटी। बोले तो शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं, है ना। तो अब हमें क्या डालना था? डेट डालना था। डेट ऊपर कितना आ जाएगा? 2,60,000 माइनस 240, 2,20,000। और इक्विटी कैसे आएगा? अभी हमने लिखा टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। टोटल एसेट कितना है? 8,10,000। टोटल लाइबिलिटी कितना है? 2,60,000। तो 8,10,000 माइनस 2,60,000 कितना आएगा? 5,50,000। अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 5, 5, 4 4, 0.4:1। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 0.4:1। चलिए नेक्स्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखिए, इक्विटी दे रखे हैं आपको, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो फॉर्मूला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट। सारा खेल फॉर्मूले का है यहाँ पर। टोटल एसेट गिवन है, हाँ। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर्स और रिजर्व एंड सरप्लस। दोनों को क्या कर देंगे? ऐड अप कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15 + 7 50, 22,50,000, है ना। और टोटल एसेट गिवन ही है 45 लाख। तो कितना हो जाएगा? काटिए। इसको काटेंगे तो कितना आएगा? ये इसका डबल होता है 2, और फिर वहाँ 1 बचा 0.5, और ये हमेशा इंटू 100 होता है। तो 0.5 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। ठीक है, अभी यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको स्पीड अप करना है। क्यों?
फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, वहाँ पर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन मार्क करने हैं। तो जल्दी से जल्दी लिखा 20 to 50,000, 45 डिवाइड कर दिया और काटा और सीधा लिखा ऑप्शन ए आंसर। जितने जल्दी करोगे उतना टाइम बचाओगे आप बाकी क्वेश्चंस के लिए। चलिए नेक्स्ट बोला टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन में ही मतलब फॉर्मूले में ही, नाम में ही फॉर्मूला है, टोटल एसेट डिवाइड बाय डेट। टोटल एसेट कितने गिवन है क्वेश्चन में? 7,70,000 और डेट कितनी है? अभी हम पीछे पढ़ के आए कि इन दोनों को लेस कर दो, मतलब टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी लेस कर देते तो क्या आ जाता है? डेप्ट। 7 जा 2 जा 2 3 जा 5, 3.5:1। देखा? तो स्पीड अप करना है। ये आपको स्पीड कब आएगी? जब आप पहले से करके जाओगे और आप सोचोगे कि एग्ज़ाम में ही जाके करें, नहीं, फिर स्पीड कहाँ से आएगी? तो यहाँ पर ज्वाइन करें सीरीज़, जिससे कि आपका डेली रिवीजन होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेटिंग रेशियो कौन सा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी, सॉल्वेंसी या नन ऑफ दीज? ऑपरेटिंग रेशियो किसके अंदर आता है? प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आता है ना। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? डज नॉट इंक्लूड। सन्ड्री क्रेडिटर आते हैं? हाँ आते हैं। बिल्स पेबल आते हैं? आते हैं। आउटस्टैंडिंग आते हैं? आते हैं। क्या नहीं आता? डिबेंचर्स करंट लाइबिलिटी में नहीं आता। ये किसका पार्ट होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसके अंदर आते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, है ना। तो कोई भी क्वेरी हो कमेंट करेंगे आप। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे ज़्यादा वीडियो आएंगी जिस तरीके से रिस्पॉन्स आएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।